नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पानीपत के सेक्टर 13 से 17 के ग्राउंड में आयोजित की गई मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की मैराथन के सभी विजेताओं के साथ ही इनमें भाग लेने वाले हर नागरिक को बधाई देती हूं और इसके साथ ऐसे आयोजनों में भाग लेना पूरी समाज को शुभ संदेश देता है और इससे सब नागरिकों, विशेषकर बच्चों और युवाओं को प्रेरणा मिलती है। इसके साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में मैराथन, खेल, योग और राहगीरी को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रशासन और सभी संस्थाओं का इस सफल आयोजन के लिए आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री मैराथन के धावकों के साथ खुली गाड़ी में दूर तक गए और संस्थाओं की तरफ से लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन भी किया। आज पानीपत के हजारों की संख्या में नागरिकों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, बेटियों ने और बच्चों ने एक नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप जुनून के साथ आज हिस्सा लिया है इस मैराथन का, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम बीमारियों से दूर रहें। हर रोज हमें इस प्रकार के योगाओं से, इस प्रकार की मैराथन से जुड़ करके अपने शरीर को हम स्वस्थ रखें ताकि ये प्रदेश, ये देश विकास की एक गति से आगे बढ़ सके। हमारा शरीर जब स्वस्थ होगा तो हम विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेंगे। आज इस मैराथन में हर प्रकार के नशे से भी मुक्ति के लिए प्रतिज्ञा ली गई है। हर नशे से हम दूर रहें। हमने युवाओं से इस बात के लिए आग्रह किया है कि अगर हम नशा करें तो हमारे अंदर खेल का नशा होना चाहिए, हमारे अंदर पढ़ाई का नशा होना चाहिए, ताकि ये देश, ये प्रदेश, ये विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ सके। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। आचार्य बालकृष्ण ने हेलीपैड पर उनका अभिनंदन किया। आचार्य कोलम के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। श्री नायब सिंह सैनी जी जो नायाब हैं, जो अतुल्य हैं, अनिर्वचनीय है, अप्रतिम है। और एक बात आपको कहता हूं, मेरी 2-3 बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आपके संदर्भ में बात हुई तो वो आपके लिए 2 शब्द हमेशा प्रयोग करते हैं, इतना विनम्र, इतना पुरुषार्थी और इतना धैर्यवान। हमारा देश का सबसे एक तरह से अप्रतिम मुख्यमंत्री कोई है तो हमारा नायब सिंह सैनी है। और इतनी मुस्कुराहट, कोई चिंता नहीं और अपने स्वधर्म में पूरी निष्ठा, ऐसे जिनको मोदी जी अत्यंत प्रीति करते हैं। हरियाणा वालों ने तो प्रेम करके कहते हैं एकदम गजब का चाड़ा पाट गया, खुटा जोर का गाड़ दिया। और नांगल चौधरी में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर अभय सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के परिणामों के बाद आज पहली बार बैठक हुई, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसी के साथ इस दौरान मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही हम हार गए, लेकिन प्रदेश में सरकार तो हमारी ही है, किसी को हताश व निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, चुनाव के परिणाम के बाद में कार्यकर्ताओं से मिले नहीं थे, तो मिलना था कार्यकर्ताओं से और मिलके उनसे बातें करनी थी, उनका धन्यवाद करना था और बहुत अच्छा लगा। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पधारे और कार्यकर्ता तो रीढ़ हैं पार्टी की, उनका धन्यवाद नहीं करेंगे तो क्या धन्यवाद करना था, उनसे मिलके उनसे बातें करनी थी। आगे कैसी रणनीति अभी रहेगी आप कार्यकर्ताओं के साथ? देखिए, कार्यकर्ताओं के काम करते रहेंगे और
सरकार हमारी है, काम भी करते रहेंगे, सारे काम करेंगे। इसलिए लोहारू रोड पर स्थित जांगड़ा धर्मशाला में पहुंचने पर सोमवीर शिवनोड़ का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेसी नेता सोमवीर सिंह ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलकर और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर तीसरी बार सत्ता में तो आ गई, लेकिन आज युवा किसान, व्यापारी और कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। खरीफ सीजन की 50% कपास, बाजरा, ग्वार खराबे की भेंट चढ़ गए हैं। वहीं प्रदेश के किसान को रबी सीजन के लिए डीएपी और उन्नत बीज की किल्लत किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी की नीतियां बेरोजगारी को दूर करने के बजाय युवाओं का शोषण कर रही है। चुनाव के बाद मैंने कार्यकर्ताओं की जोजो कला के अंदर मीटिंग ली थी, कादमा के अंदर ली थी, और पिछले संडे को, आज इस संडे को मैंने कार्यकर्ताओं को आप बुलाए, इन लोगों का धन्यवाद किया कि भाई 22 दिन के चुनाव के दौरान आप लोगों ने मेहनत की, जिसकी वजह से करीब 52,000 हमारे वोट मिले। और आगे के लिए इनसे निवेदन किया कि भी एक एक कार्यकर्ता अपने अपने गाँव के में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़े, और हम इनके दुख सुख में आगे शामिल होते रहेंगे, आते रहेंगे। इस तरह की बात वो तो पेपर के माध्यम, जिस तरह न्यूज़पेपर के माध्यम से जो आज के वो आए हैं, उसको कोई अलग से हमने बुलाया हुआ नहीं था, जो आज के वो आए हैं। और होडल अनाज मंडी में होडल हर का धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी आपको बताते चले अध्यक्षता शिषपाल कड़न, नवनिर्वाचित विधायक हरेंद्र राम, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल ने बेटे, यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण के बेटे ने शिरकत की। इसी के साथ होटल विधानसभा में लोगों का धन्यवाद करते हुए शिषपाल कड़न व हरेंद्र बीजेपी से विधायक ने लोगों का धन्यवाद किया। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल के बेटे ने भी हरेंद्र राम रतन की जीत को लेकर कहा कि चुनाव के दौरान होडल विधानसभा पर पूरे हरियाणा की नजर थी, क्योंकि होडल विधानसभा में कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष से सीधा मुकाबला था। जैसा कि आपको पता है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था, लेकिन चौधरी किशनपाल गुर्जर जी ने जिसका हाथ पकड़ा, जिसकी उंगली पकड़ी, उसकी उंगली पकड़ के उसकी नैया को हमेशा पार लगाया है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं और प्रार्थना करता हूं, इतना बढ़िया नेता और इतना बढ़िया सांसद और इतना बढ़िया मंत्री हमको मिला है, जो विकास के लिए दिन रात, फरीदाबाद के विकास के लिए, होडल के विकास के लिए रात दिन लगे रहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, और जिन्होंने, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में एक ऐसी अहम भूमिका निभाई। ऐसे मेरे छोटे भाई शीशपाल चेयरमैन जी, मंचासीन उपस्थित सभी नेतागण स्थापित किया है, जो पूरे प्रदेश में एक भ्रम था और एक भ्रमजाल कांग्रेस की सरकार ने, पूर्व की सरकार ने जो चलाने का काम किया कि इस बार कांग्रेस आ रही है। और ऐसे वातावरण में इस होडल विधानसभा से भाई हरेंद्र जी को यहां से जो चुनाव दिलाकर भेजा है, उसके लिए बारंबार आपका धन्यवाद करता हूं। और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कुरुक्षेत्र का विकास की दृष्टि से रुतबा बढ़ा है। सीएम सैनी के मार्गदर्शन में हरियाणा की 90 विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से आगे विकास कार्यों को करवाते हुए हरियाणा उन्नति। स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने विधानसभा अध्यक्ष का पहुंचने का पर स्वागत किया और कहा कि हरविंद्र कल्याण ने बड़े सरल और मृदुभाषी व व्यक्तित्व के धनी हैं।
आने वाले दिनों में ये एक जरूरत होगी प्रदेश की, क्योंकि जब भी परिसीमन नया लागू होगा उसके बाद विधायकों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी। केंद्र के अंदर उस नाते से वो काम पूरा हो चुका है, नया संसद भवन बन चुका है। हरियाणा के अंदर भी नए विधानसभा भवन की आवश्यकता है, जिसके लिए प्रक्रिया चली हुई है और वो मेरे प्राथमिकता के अंदर वो रहेगा। जो भी एक सुधार कार्य है या नए प्रोजेक्ट है उसके अंदर नया विधानसभा परिसर बने, वो मेरी प्राथमिकता। और बल्लभगढ़ विधानसभा से तीसरी बार ऐतिहासिक जीत कर विधायक बनने पर पंडित मूलचंद शर्मा ने कार्यकर्ता धन्यवाद समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सिकरी मिलन रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री शर्मा समारोह में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और सम्मान कर रहे हैं। और महिला पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने जींद यौन उत्पीड़न मामले पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जैसे पहलवान बेटियों की रक्षक ही उनके भक्षक हो गए थे, वह इस बार हरियाणा की बेटियों के साथ हरियाणा पुलिस में हो रहा है। इसके बाद साथी विनेश फोगाट ने लिखा कि सारा पुलिस राजनीतिक तंत्र आपके परिवार और आपको तोड़ देता है और आपको अन्याय के साथ समझौता करने को मजबूर कर देता है। और देश में त्योहारों की धूम मची हुई है। दीपावली का त्योहार भी नजदीक है। जिला पुलिस प्रशासन ने तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। शहर के चौक चौराहों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस के साथ मचान भी लगाए गए हैं। पुलिस के जवान दूरबीन के जरिए हर स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं ताकि किसी प्रकार की आपत्ति उत्पन्न न हो और दीपावली के जश्न में खलल न पड़े। तो देखिए, दिवाली का त्यौहार बेहद नजदीक है और ऐसे में लगातार पुलिस प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था पर है। और इसी के साथ साथ दिवाली के दिन जो है पटाखों पर हालांकि कई जगहों पर बैन किया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन अब सतर्क रहते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दूरबीन के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अराजकता न फैले और इसी के साथ साथ जो त्यौहार है वो शांतिपूर्वक और भयपूर्वक मनाया जा सके, जिसके लिए पुलिस लगातार गश्त करती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए भारी पुलिस फोर्स का तैनात कर दिया गया है। तो देखिए, सीजन चल रहा है त्योहारों का और त्योहारों के मद्देनजर तमाम जो पुलिस व्यवस्था है उसे चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा को लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दूरबीन के जरिए जो है अब पैनी नजर रखी जा रही है। भारी पुलिस बल जो है तैनात किया जा रहा है, जिससे भी किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना न घटे और जो लोग हैं वो अपने इस त्योहार को शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक मना सके। लगातार पुलिस गश्त करती हुई नजर आ रही है। भारी पुलिस फोर्स तैनात है और इसी के साथ साथ जो है कहीं भी जो है अवैध पटाखों पर भी रोक लगाई गई है कि किसी भी तरह के ऐसे इलाकों में पटाखे न बेचे जाए जहां पर जो है ज्यादा रिहायशी इलाके और इसके अलावा तमाम तरह की चीजों को देखते हुए निगरानी रखी जा रही है। पुलिस गश्त कर रही है, लगातार गश्त करते हुए नजर आ रही है दूरबीन के जरिए और इसके अलावा भारी पुलिस फोर्स को सड़कों पर उतार दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अराजकता न फैले। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री नरेंद्र गुजरानिया आईपीएस साहब द्वारा दिवाली त्यौहार, गोवर्धन पूजा व यादूज और अन्य त्योहारों के मद्देनजर थाना शहर एरिया और अन्य भिवानी के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। पुलिस जवानों को मुस्तैद रखने के लिए और आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने शहर के अंदर जगह जगह पर नाके लगाए हैं और कुछ हमने विशेष रूप से निगरानी करने के लिए मचान ड्यूटियां लगाई हैं। जिस तरह हमारे जवान असला के साथ और दूरबीन के साथ तैनात हैं ताकि किसी भी शरारती तत्वों पर नजर रखी जा सके और कोई भी अप्रिय घटना न हो और सभी अपना त्यौहार शांतिपूर्वक हंसी खुशी माहौल में मनाएं।
और फरीदाबाद के नेशनल हाईवे स्थित सोहना फ्लाईओवर के पास एक ऑटो में गौमांस होने की सूचना मिलने के बाद लोगों ने ऑटो चालक और उनके साथ बैठे उसके सहयोगी को पकड़ लिया और इसके बाद लोगों ने ऑटो चालक की जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिली है कि कुछ मोमडन है, जिन लोगों ने गोमांस भरा हुआ है, टेम्पो में गोमांस पकड़ा है। गोमांस पकड़ा है जी। कन्फर्म है किस वजह से कह सकते हैं, कहाँ से कहाँ ले जा रहा था? ये फतेहपुर तगार से आया बता रहा है। जो बंदा पकड़ा है तो उसने खुद स्वयं कबूल किया है कि ये बिस्मिल्लाह होटल पे जा रहा है और ये कंटिन्यू लाते हैं, बिस्मिल्लाह होटल पे ही उनका माल आता है। कैसे कह सकते हैं कि कंफर्म ये गाय था? ये तो अभी देखो, जो हमने देखे जितना अपना हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बताया यार, बाकी डॉक्टर आते हैं अपनी पुष्टि करेंगे। तो लोगों को पकड़ लिया आप लोगों ने? हाँ, मौके वारदात पे पकड़ा है, दो लड़के हैं अंदर। मुझे करीबन 7 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई कि बल्लभगढ़ में सोना रोड पर सोना पुल के यहाँ पर एक ऑटो पकड़ा है जिसमें गाय का मांस भरा हुआ है। तो सूचना प्राप्त हुई तो क्या नाम है अपना, करण भाई और भाई भी पहुंचे। तो हमने देखा एक बंदे को पब्लिक ने पकड़ रखा है और उसकी पिटाई लगा, दो बंदों की पिटाई लगा रही है। तो हमने जाके सबसे पहले तो उनको बचाया, क्योंकि उनको ज़्यादा चोटें मार रखी थी पब्लिक ने। तो हमने बचाया, देखा ऑटो में तो मांस था। हमने उसकी जानकारी पुलिस को दी, उन दोनों व्यक्तियों को और ऑटो को हम थाने में ले आए। जब हमने उनसे बातचीत करी, वे मांस तुम कहाँ से लेके आते हो, तो उन्होंने कहा कि भाई हम फतेहपुर तगा से मांस लेके आते हैं। हमने पूछा कहाँ लेके जाते हो, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह होटल पे लेके जाते हैं। आज ऑपरेशन आक्रमण चल रहा हमारा, जो हमारे डीजीपी साहब और सीपी साहब की तरफ से मैसेज था, नाकाबंदी करके इस तरह से ऑपरेशन आक्रमण को सफल बनाना। उसमें हमारा सब इंस्पेक्टर हैं अपना केसराम जी, अपनी टीम के साथ बस स्टैंड चौकी के सामने उधर नाके पर था। तो सूचना मिली थी एक भाई वहाँ कोई मांस पकड़ रखा है, गौ मांस का लोगों ने वो बनाया था, गौ मांस पकड़ रखा, बाकी वो तो डॉक्टर बताएंगे अभी। ऑटो में उनके साथ मारपीट हो रही थी, तो वो लेके आए थे यहाँ पे। कितने लोग थे, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ इनको ले जाने का मकसद था? ये 2 लोग थे और इधर से फतेहपुर की तरफ से वो लेके आए थे फतेहपुर तक। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने भी शिरकत की थी। नलवा से विधायक रणवीर परिहार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे और इस मौके पर बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया और देश के प्राचीन खेल मलखंभ में भी गुरुकुल के विद्यार्थियों ने विभिन्न तरह के योगासन करके दिखाए। पहुंचे हुए हैं, नजर आ रहा है। का आयोजन किया, तमाम बच्चों ने शिरकत की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए इस पूरे कार्यक्रम के पूरे महोत्सव का शोभा बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, जहां कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा भी इस पूरे समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विधायक रणवीर परिहार ने भी देखिए फीता काट कर भी वहां पर समारोह का भव्यता वो बढ़ाते हुए नजर आए और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सांस्कृतिक कलाकृतियां दिखाते हुए नजर आए। पूरा भव्य तरीके से ये आयोजन किया गया था। हिसार से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था। आज गुरुकुल आर्यनगर में आया हूँ। आर्यनगर गुरुकुल में मैं पहले भी लगातार आता रहा हूँ और बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ गुरुकुल चल रहा है। बहुत लंबे समय से संयोग है कि जिस साल मेरा जन्म हुआ उसी साल ये गुरुकुल की शुरुआत यहाँ हुई है। तो बहुत लंबे समय से यहाँ आचार्य जी जो लगातार एक संस्थापक सदस्य के रूप में जब से गुरुकुल शुरू हुआ है तभी से वो सेवा कर रहे हैं और हमारे आदरणीय स्वामी जी सुवेदानंद जी सरस्वती जो है इसके प्रधान है, इनके अध्यक्षता के अंदर बहुत ही सुंदर कार्य यहाँ कर रहे हैं। बच्चों को एक अच्छी
पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार देने का काम गुरुकुल के अंदर होता है। ऐसा है, गुरुकुल जो है यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार देने का काम करता है। गुरुकुलों में जो संस्कार दिए जाते हैं वो कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं दिए जाते। इवन बड़े बड़े स्कूल है जो लाखों रुपए फीस लेते हैं, वो जब उनकी आप प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे तो उसमें एक वो लाइन डालते हैं कि हम यहाँ संस्कार भी बच्चों को देने का काम करेंगे। लेकिन वो डालते हैं भी हम गुरुकुलों से विद्वानों को बुला करके यहाँ पे हम है ना बच्चों को संस्कार दिलवाने का भी काम करेंगे। लेकिन यहाँ जो विद्वान है, जो अध्यापक है, जो यहाँ का वातावरण है, वो अपने आप में ही संस्कार है। और खबर गोगा मेड़ी से है, जहां गोगा मेड़ी में गोगा जी मंदिर के पास स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स को देवस्थान विभाग द्वारा अपनी मनमर्जी से बिना किसी टेंडर के ही किसी अन्य व्यक्ति से संचालित करवा रहा है। गोगा जी मंदिर के पास स्थित होने के कारण इस सुलभ कॉम्प्लेक्स में यात्रियों की भारी भीड़ रहती है। भाद्रपद के 1 माह के मेले में इस सुलभ कॉम्प्लेक्स के 14 लाख से अधिक टेंडर हुए थे, परंतु मेले के बाद 11 माह के लिए इस सुलभ कॉम्प्लेक्स में टेंडर होने थे। दिखा रहे हैं जहां सुलभ कॉम्प्लेक्स की नहीं लगवाई गई है। आपसी मिलीभगत से पूरा ये संचालन हो जा रहा है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुलभ कॉम्प्लेक्स की अभी बोली नहीं लगवाई गई है। हालांकि पहले ही आदेश दे दिया गया था, लेकिन उस आदेश का पालन होता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा है, जहां पर आपसी मिलीभगत की बात भी कही जा रही है। देवस्थान विभाग के अधिकारी जो है लगातार चूना लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो ऊपर से पैसे आ रहे हैं उसका सदुपयोग सही जगह नहीं हो पा रहा है, और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं मिलीभगत की ये जो बू है वो आता हुआ नजर आ रहा है। आपसी मिलीभगत में जो है संचालन हो रहा है, और इसी के साथ साथ इसका खामियाजा भी आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो ऊपर से जो इनके लिए सुविधा के लिए चीजें भेजी जा रही है वो सही लोगों के पास और सही जगह नहीं पहुंच पा रही है। आपसी मिलीभगत की बू आती हुई इस पूरे मामले में समझ में आ रही है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि इन दिनों छोटी छोटी बातों को